आपका अक्षर दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन। बहुजन समाज जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्यायालय का आड़ लेकर जो हम लोगों में फूट डालने का काम कर रही है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम वो कोटे में कोटा नहीं बर्दाश्त करेंगे और हमारा लड़ाई अब जारी हुई है और ये लड़ाई आखिरी तक हम लड़ते रहेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान के खिलाफ जो भी हरकतें होंगी वो चूर हो जाएगा। अम्बेडकर साहब ने 15% लोगों को अघोषित आरक्षण 77% 77.5% दिया। उसके ऊपर समीक्षा करो सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर समीक्षा करो। अघोषित आरक्षण 51% अघोषित आरक्षण समीक्षा करो, समीक्षा करो। अभी तो ये लड़ाई है। संख्या में उपस्थित हुए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त को जो निर्णय आया है, तो उस निर्णय से राज्य सरकारें जो है अपनी मनमानी करके राजनीति के लिए शेड्यूल कास्ट समाज के अंदर में जातियों को बांट के उनके अंदर द्वेष भावना पैदा कर सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि संविधान और आरक्षण के साथ में SC/ST के आरक्षण के साथ में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सूची जो है स्वतंत्रता के पहले बनी हुई है और राष्ट्रपति और संसद के द्वारा ही उसमें कुछ किया जा सकता है। राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती और जो सूची एक बार बन गई है उनका लंबे समय तक उस वर्गों को लाभ मिले और वो मुख्य धारा में आ जाए, उसके बाद उसमें कुछ हो सकता है। अभी जो है जो राज्य सरकारें जो है इसमें मनमानी कर रही, जैसा कि अभी कुछ सरकारों से सुनने में आया है कि वो हमारे अपने अपने राज्यों में वो इसको लागू करना चाह रही है। तो हम इसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि केंद्र सरकार तुरंत स्पेशल अध्यादेश लाए और आरक्षण वाली जो मामला है, SC/ST के आरक्षण वाला जो मामला है, उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाले। यही हमारी मांग है। और बहन जी ने जो है पूरे देश में इस विषय पर शांतिपूर्ण आंदोलन और ज्ञापन का कार्यक्रम रखा है और ये पूरे देश में BSP के लोग जो है पूरे समाज के साथ में, SC/ST समाज के साथ में इस आंदोलन में भागीदार हो रहे हैं। और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार तुरंत इस पर अध्यादेश लाकर इस विषय को 9वीं अनुसूची में डाले। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने जो कोटे में कोटा जो है उन्होंने जो बात कही है कि रिजर्वेशन को जो है वर्गीकरण में बांटने की बात करी, मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी के इस बहुजन समाज के आंदोलन के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहते हैं कि क्रीम लेयर की श्रेणी में आपने किसको रखा है। एक तरफ देश के नेता पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है, बड़े बड़े उद्योगपति इस देश के अंदर में भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके क्रीम लेयर के कोटे को ना कम करते हुए आज SC/ST के लोग अपने बलबूते पे, अपने योग्यता के आधार पे उनके बच्चे जब आगे बढ़ने का काम कर उनके पेट में दर्द होने लगा है, तो इस देश के अंदर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण करके जो 6743 जातियों को एक माला में पिरोने का काम किया, लेकिन आज इस देश की सत्ता के लोग उसी जातिगत व्यवस्थाओं को वापस लाकर और इस जाति के SC/ST के लोगों को आपस में लड़ाने का काम, वर्गीकरण करने का काम ये देश की सत्ताएं कर रही है। क्या नरेंद्र मोदी जी को नींद आ रही है इस बात पे? क्या इस देश को नरेंद्र मोदी जी हो या सत्ता के जो भी लोग रहे हो, ये देश बाबा साहब के संविधान पे चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों के जो है जिनको पावर नहीं है, जिनको पावरलेस लोग हैं, उनको क्या अधिकार है इस देश के अंदर में SC/ST के लोगों को कोटे में कोटा देने के बाद ये काम संसद में उठाना चाहिए, ये पार्लियामेंट में जो बात होना चाहिए। आज ये बात कोई भी जो है इस बात को जो है ना पक्ष का आदमी उसमें आवाज़ उठा रहा है और सत्ता पक्ष तो मदमक्ष है। इस SC/ST के अधिकारों का हनन करने के लिए इन्होंने बहुत लंबे समय से षड्यंत्र जो है चला रहे हैं। इस षड्यंत्र को इस देश का बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय में अगर कोर्ट का ये फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, इस देश के सत्ता के लोग अगर वापस नहीं करवाते हैं तो इस देश के अंदर में बहुत बड़ा भुगतान ये सत्ता के लोगों को भुगतना पड़ेगा, शासन प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। इतना ही मैं कहूँ। बहुजन समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज बहुजन समाज के लोग इस बोर्ड ऑफिस चौराहे पर इसलिए जमा हुए हैं कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायाधीश मिथिला जी और भूषण गवई जी ने जो एक अचानक आरक्षण के बारे में जो फैसला दिया है, SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाने की जो बात की है, उसके विरोध में हाँ पूरे देश में भारत बंद के साथ आज बहुजन समाज रोड पे उतरा हुआ है और उनका विरोध कर रहा है। हम माननीय न्यायाधीश महोदय से निवेदन करते हैं, अपना ये फैसला वापस लो। आज का जो प्रदर्शन है वो अनुसूचित जाति जिसे बाबा साहब ने चिन्हित करके उन जातियों को चिन्हित किया गया था जिनको छुआ नहीं जाता था, जिनकी छाया नहीं दागते थे, इन जातियों को चिन्हित करके एक सूची तैयार की और जिसका नाम अनुसूचित जाति रखा। उनमें वो सब जातियां थी जिसे यहाँ की हिंदूवादी व्यवस्था हाथ नहीं लगाती थी। इन्हीं जातियों में जब बड़े बड़े प्रदर्शन होने लगे और जाति पढ़ लिख के ताकतवर हो गई, आज शासन प्रशासन को बराबर की टक्कर दे रही है। इस टक्कर को कमज़ोर करने के लिए प्रशासन ने न्यायालय के माध्यम से इसके टुकड़े करवाने के, आरक्षण के भीतर आरक्षण करवाने की ये एक योजनाबद्ध तरीके से निर्णय लाए गए हैं ताकि ये समाज आपस में झगड़ा कर ले और आपस में फूट पड़ के इनकी जो बढ़ती हुई ताकत है, उभरती हुई शक्ति है, ये कमज़ोर हो जाए। आज से 600 साल पहले, 650 साल पहले सदगुरु रविदास जी ने यही बात कही थी कि जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मानुषता को खाते रविदास जात का रोग। इस बीमारी को हम आज भी पाल के घूम रहे हैं। इस बीमारी को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे पुरखे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अगर हमें अनुसूचित जाति कह के संबोधित किया तो फिर हम चमार, भंगी, बसोड़, महार, कुटार में क्यों बट गए? हमने इस विषय पे अब जागे हैं, अभी सवेरा, अब भी हमें इसके ऊपर चिंतन मनन करके और इस व्यवस्था से टक्कर लेने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। अपने गिरेबान में देख के हमें पुनः विचार करना पड़ेगा। जो ऐसा है, ये भारत की जनता है। जब किसी एक व्यक्ति ने संविधान को हाथ में लिया और वोट मांगने का काम किया तो जनता ने वोट देने का काम किया। अनुसूचित जाति में कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको आरक्षण का लाभ हुआ, उन्हें आज भारत बंद से कोई मतलब नहीं है, उनके बच्चों को कोई मतलब नहीं है। हम लोग वो लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जो भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, हम वो लोग हैं। माधव जी, जिन का कार्यक्रम हो रहे हैं, एक अभी सुबह हुआ, एक 5:30 बजे, अलग अलग, आपको ऐसा नहीं लगता है दोनों एक ही जगह होना चाहिए, संयुक्त रूप से होना चाहिए? ये सब राजनीतिक चाल है। कुछ संगठन ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों से बंधे हुए हैं, वो शाम को अपनी योजना बना के बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ाने का काम करेंगे। हम लोग जागरूक लोग हैं, सुबह से जगे हुए हैं। अब वो शाम को अपने नेताओं के साथ आएंगे, अपने फ़ोटो खिंचाएंगे और कल के अखबार में उनके फ़ोटो छपेंगे कि 21 तारीख को भारत बंद में हम लोगों ने समर्थन दिया। संख्या कम है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु संख्या बढ़ने में समय भी नहीं लगता। भारतीय संविधान को बचाने के लिए भारतीय नागरिक हमेशा से आगे रहे, आगे भी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। सबसे पहले परिचय से। मैं राजेश बांदेवाल, प्रदेश अध्यक्ष जांगड़ा महासभा मध्य प्रदेश। बड़ी संख्या में आज उपस्थित हुए, क्या कुछ कहना चाहिए? आज हम सब लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो निर्णय पूरे भारत के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग इस निर्णय से सहमत नहीं है और हम चाहते हैं कि जो ये निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इस निर्णय को तत्काल वापस लें और हमारे जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं इस निर्णय से काफ़ी रोष है और जो ये निर्णय दिया है अगर समीक्षा सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए तो जातिगत जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, जातिगत भेदभाव छोटे स्तर से लेके बड़े ऊपर स्तर तक है, तो जब तक जाति को समाप्त करना चाहिए। इस प्रदर्शन में कितने संगठन सहभागी हैं? इसमें आज के दिन पूरे भारत के अंदर, हम मध्य प्रदेश के अंदर हम कम से कम 200-300 संगठन आज लोग इकट्ठे हुए हैं
पूरे जिले के अंदर, सारे ब्लॉकों के अंदर वहाँ पर हम ज्ञापन दे रहे हैं। इस निर्णय का हम विरोध करते हैं और इस निर्णय को तत्काल वापस लेना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मध्य भारत सखवार समाज के प्रतिनिधि के तौर पर PR गहलोत जी बोर्ड ऑफिस चौराहे पर पहुंचे और यहाँ पे भारत बंद के इसमें शामिल हुए हैं। गहलोत जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये बोलना चाह रहा हूँ जो हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है ये बंद करें और हमारे SC ST OBC समाज के जो बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान में जो आरक्षण दिया है उसका पुरजोर हम लोग का जो अभी जो संशोधन किया है हम लोग पुरजोर इसका विरोध करते हैं। सर सखवार समाज से कितने लोग आए? हमारी हर जगह टीम लगी हुई है और हमारे समस्त मित्रमंडल हमारे सभी हमारे मित्रमंडल भी है और सखवार समाज भी है। 5:30 बजे भी एक प्रोग्राम है, उसमें भी क्या? 5:30 बजे हम जयंती पार्क पर पहुंच रहे हैं। हम लोग जयंती पार्क पर पहुंच रहे हैं और इसका हम लोग पुरजोर हमारा साथी मित्रमंडल का आता है विरोध करता है। सर आज भारत बंद बड़ी संख्या में हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो मैं कहूँगा कि जो लोग शपथ उठाते हैं और एक सब संविधान की शपथ तो खा करके यहाँ से जाते हैं, इनसे चुन के इन्हीं के ऊपर अत्याचार करते हैं। हमारे देश का हरवाव चरवाव खेतिहर मजदूर हस्तकार और दस्तकार आज बहुत तरह से परेशान है। इसकी नहीं सुनते जो लोग, ये भी जो दे रहे हैं, जो शासन देती है वो बिल्डिंगें नहीं माल उनको देती है, ये सब अधिया लेते हैं। ये बिल्कुल झूठे जुमले हैं। मैं जो कहूँगा कि मैं तरसूँ तो मौन उड़ाओ, हे जालिम मत तो शर्माओ। वतन है आज़ाद, हम आज़ाद नहीं। आज़ाद हैं धनिक लोग जिनके मिल पर मैं, वतन तो आज़ाद है पर मैं आज भी आज़ाद नहीं है। आज हमारा छोटा कर्मचारी हाट बाज़ार मंडी मार्केट पटरी वाला सब परेशान है, जिसको पुलिस खदेड़ के रोज़ाना चौथ वसूलती है। इस पर ध्यान देना चाहिए। और हमारी प्रकृति का जो दोहन हो रहा है, बाकी और तो शासन देखती नहीं है, प्रचार प्रसार में लगी है। प्रकृति और विज्ञान हमारे देश का एक मूल है। हम ये कहेंगे कि आज जो सांसद विधायक हैं वे कान खोल के सुन लें कि तुम आज जो मीठी बखा रहा है हम तरसे तुम मौन उड़ा रहे हो। देखिए आप लोग हमारे दरवाजे पे कल वोट मांगने नहीं आए। यदि शपथ खाई है संविधान की तो हमारी आवाज़ को सुने, और अगर नहीं तो फिर कल नहीं आओगे हमारे दरवाजे पे तो वोट मांगते हो और काम का और को करते हो। ये नहीं खाए खसम को बजा देर का ये नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि शासन इसे मुद्दा सही ले। थोड़ी भीड़ हो या ज़्यादा भीड़ हो, क्यों देश हमारा है, हम देश बर्बाद नहीं करना चाहते। जो हम पे लागू कर रहे वो बड़े लोग अपने पे लागू करें, जिनके परंपरा से 4-4 सांसद बनते हैं, वे और इनको क्यों नहीं दे रहे? वो इतना कानून क्यों लगा रहे? जिनके अधिकारी का अधिकारी बनता है वहाँ क्यों कानून नहीं लागू कर रहे कि बन गया अधिकारी दूसरा आप नहीं बनाएंगे? यदि सच्ची शपथ खाई है और भारत माता का अगर तुम अन्न पर खा रहे हो तो निश्चित करिए कि जो लागू गरीबों पे कर रहे हो, जो अनुसूचित जाति जनजाति पे कर रहे हो, वो लागू ऊपर ठाकुर ब्राह्मण बनियन पे होना चाहिए। कि तुम दुकानदार बना है, अधिकारी बना है, तुम सत्ता के सत्ता में रहते हो, तुम सड़क पे आओ तब पता चले तुम्हें। आंदोलन और आज का आंदोलन में कितना फर्क मानते हैं आप? जैसा कि 1 अगस्त को माननीय न्यायालय के द्वारा जो भारत के अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को आपस में बांटने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय के विरोध में भारत में और भारत के सभी सामाजिक संगठन और बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर आज पूरे भारत बंद का आह्वान किया। उसी कड़ी में हम लोग भी यहाँ पर बोर्ड ऑफिस चौराहे भोपाल पर भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। और रही बात 2 अप्रैल 2018 की, तो 2018 में जिन जवानों ने हमारे शहीद थी, उन जवानों को कुर्बानी को याद करते हुए आज पुनः एक बार भारत बंद का अभियान पूरे भारत में किया गया। और वर्तमान सरकारें 2014 के बाद लगातार जो भारत देश पर सरकार राज कर रही है, उनका हमेशा से ये मकसद रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति माइनॉरिटी OBC के लोगों को जितना हम कमज़ोर कर सकें
उनकी चाल को भारतीय जनता समझ चुकी है। भारत के करोड़ों अनुसूचित जाति के लोग समझ चुके हैं कि अब भारत सरकार और विपक्ष में बैठा जो इंडिया गठबंधन है, जिसने अपने सीने से बाबा साहब अम्बेडकर को लगाकर भारत की जनता से वोट मांगा, आज इंडिया गठबंधन के नेता माननीय राहुल गांधी जी को ढूंढने के लिए हम लोग इनाम घोषित करने वाले हैं। अखिलेश यादव जी को इस आंदोलन से दूर है कांग्रेस हमेशा से भारत के अनुसूचित जाति के लोगों से दूर रही, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हों, गांधी जी हों, चाहे राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जो वर्तमान में उनके सपूत हैं, माननीय राहुल गांधी जी वे भी हमेशा से अनुसूचित जाति के लोगों के वोट लेने में विश्वास रखते हैं, परंतु काम करने में हमेशा पीछे रहते हैं। आज इंडिया गठबंधन के लोग भारत के किसी भी चौराहे पर संविधान बचाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है, वोट तो दे दिया उन्होंने, परंतु आज उन्हें ये एहसास हो रहा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर हम किसी सही पार्टी को वोट देते तो शायद आज जो निर्णय भारत का जो न्यायालय ने लिया वो नहीं लेती। आज इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं उन सबको मेरी ओर से बहुत वो दूंगा, बधाई दूंगा कि आप लोग जो चाहते थे वो हो गया, परंतु भारतीय जनता अनुसूचित जाति के लोगों को ये सोचना चाहिए कि आगे से जो भी चुनाव आए सही पार्टी को, सही लोगों को वोट दें, जिससे कि ये बार बार संविधान जो ख़त्म होने की बात उठ रही है पार्लियामेंट में, संसद में, राज्यसभा में, वो बातें ना उठें और भारत सरकार के हाथ कमज़ोर करने की हम सबको आज ज़रूरत है। यही आपके चैनल से माध्यम से आज 21 अगस्त के भारत बंद का प्रसार हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। जब हम भारत बंद की बात कर रहे हैं, भोपाली बंद कहना चाहेंगे बड़ी संख्या में बोर्ड ऑफिस में बहुजन समाज उपस्थित हुआ है। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर हम लोग भारत बंद में शामिल हैं और हमारी पार्टी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि जो मोदी जी के द्वारा जो आरक्षण की बात कही जा रही है उसके हम विरोध में हैं और शांतिपूर्वक हम लोग ये भारत बंद का आह्वान करते हैं। जो लेटरल एंट्री है उसको भी सरकार ने कल दबाव में आकर शाम को वापस लिया। ऐसे ही जो उन्होंने SC ST के बीच में वर्गीकरण की बात की है या हम लोग को आपस में लड़ाने की बात की है, उसमें लड़ाई ना हो और हम लोग सब एकजुट रहें तो देर सवेर उनको ये कानून भी है जो बनाना चाहते सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 1 अगस्त को उन्होंने जो लागू किया दिया है उसको वापस लेना पड़ेगा। ये हम इस बंद के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और ये हमारा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, क्योंकि जो निर्णय दिया गया है वो निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे लिए हमेशा सर्वप्रिय रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा हमारे मानव अधिकार की रक्षा की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रिमिनल सिस्टम और आरक्षण का जो वर्गीकरण है उसमें क्या होगा कि जो हमारा SC ST वर्ग है, SC ST वर्ग में हमको छूट दिख रहा है, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। उस फैसले को शांतिपूर्वक वापस लें। आज जो संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया था बहुजन समाज ने, बहुजन समाज में आप SC ST OBC माइनॉरिटी सभी ने ये वर्ग को समर्थन दिया है, लेकिन ये एक विशेष ऑर्गेनाइज किसी पार्टी ने नहीं किया। आप अगर देखेंगे तो माननीय बहुजन समाज पार्टी, माननीय आज़ाद समाज पार्टी, माननीय कांग्रेस पार्टी, सभी का हेड में आपने इस पर लिखा देखा होगा कि हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन माननीय न्यायालय के खिलाफ किसी पार्टी ने ये नहीं बोला कि हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च विरासत है जो ह्यूमन राइट की रक्षा करता है। और आज लोग हम जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम माननीय न्यायालय से बंद होना चाहिए, जिससे बहुजन अभी मस्टर्ड नहीं मिल पा रहा है। बहुजन जो अपने मस्टर्ड है उनके के आधार मस्टर्ड होते जा रहे हैं, लेकिन बहुजन को मौका नहीं मिल पा रहा है। और जो अभी आरक्षण में जो बंटवारा हुआ है उसमें जाति को आप डिवाइड अगर सरकार को दोगे तो सरकार उसी को समर्थन करेगी जो सरकार की चाटुकारिता करेगा। इसीलिए जाति को जाति रहने दे। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं मोहन अग्रवाल।